नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्पेशल एजुकेशन के अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, इस समय जो सीरीज चल रही है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चों के लिए चल रही है। और आप सभी अभ्यर्थी जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर बताए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर यदि नए थे और वाकई अगर आपको लगता है कि चैनल आपके लिए कुछ करता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन है, उसको प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ से आप काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक और काफ़ी सारी महत्वपूर्ण PDF वहाँ पर आपको मिल जाती हैं, इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। आज जितने भी प्रश्न लगभग में 15 ट्रू फॉल्स आपको देखने को मिलेंगे और 2 ऐसे फुल फॉर्म देखने को मिलेंगे जो वाकई पेपर में आपसे पूछे गए हैं। तो पहला आपके सामने ट्रू फॉल्स है, वाक उत्पादन एक जटिल प्रक्रिया है। वाक उत्पादन एक जटिल प्रक्रिया है। तो बिल्कुल दोस्तों यह आपका जो कथन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में दोस्तों ज़्यादातर आपको जो बताया जा रहा है ट्रू और फॉल्स में से, तो ज़्यादातर आपको ट्रू देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर आपको सही चीज़ें याद होंगी तो गलत चीज़ों में से आप उन सही चीज़ों को आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों याद कीजिए, सही याद करने की कोशिश कीजिए कि वाक उत्पादन एक जटिल प्रक्रिया है। तो बिल्कुल आपका यह सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को वाणी कहते हैं। किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को वाणी कहते हैं। तो दोस्तों यह भी आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, ध्वनि को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों ध्वनि को 4 भागों में विभाजित नहीं किया गया है। यह जो कथन आपके सामने दिया गया है यह बिल्कुल गलत दिया गया है, अर्थात फॉल्स दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आंशिक रूप से आवाज की क्षति को डिस्फोनिया कहते हैं। दोस्तों आंशिक रूप से जो आवाज होती है उसकी क्षति को हम क्या कहते हैं? डिस्फोनिया ही कहते हैं। अर्थात यहाँ पर जो यह आपका कथन हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही बने रहें। आप लोगों को जितना भी वीडियो मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ अपनी तरफ से प्रोवाइड कराता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 5वां प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर दोस्तों कहा गया कि कल्टरिंग एक प्रकार का प्रवाह दोष है। दोस्तों आप सभी को पता होगा, फ्लुएंसी डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है आपका। कल्टरिंग जो होता है वह एक प्रकार का प्रवाह दोष ही होता है, जिसमें बच्चे जो जीभ उनकी जो होती है लड़खड़ाया करती है। तो दोस्तों यह एक प्रवाह दोष ही होता है। तो बिल्कुल आपका यह जो है वो सही हो जाएगा, यह कथन आपको सही मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 6ठे प्रश्न पर, यहाँ पर कहा गया कि पुरुष, महिला और बच्चे इन सभी का तारतम्य जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। आप सभी को पता है कि पुरुष की आवाज़ कभी कभी काफ़ी मोटी होती है, महिलाओं की आवाज़ थोड़ी पतली होती है, बच्चों की आवाज़ थोड़ी कल्टरिंग करते हुए होती है। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो कहा गया है तारतम्य पर ही निर्भर करती हैं। अर्थात यह जो आपका कथन है यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 7वें प्रश्न पर, प्रत्येक वाणी की अपनी विशेषताएं हैं। दोस्तों सुपरफास्ट तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, आपका समय ना लेते हुए यहाँ पर चीज़ों को बताया जा रहा है। प्रत्येक वाणी की अपनी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों प्रत्येक वाणी की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अलग अलग जो तारत होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। तो हर एक वाणी जो होती है वो अपने में एक भिन्न होती है। दोस्तों यह भी आपका जो कथन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात आपका 7वां प्रश्न भी सही। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों यह जो आपका ऑप्शन है यह आपका फॉल्स के साथ में जाएगा, गलत के साथ में जाएगा। अगर अब हम बात कर लेते हैं जीभ की छत, उसको क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। दोस्तों जीभ की छत को ही हम मुख गुहा कहते हैं, अर्थात यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं 10वें प्रश्न पर, तो बात होती है ग्रसनी की, और ग्रसनी के अंदर पाई जाने वाली खाली जगह को फेरेंजियल गुहा कहते हैं। दोस्तों यह भी आपका जो ग्रसनी होती है उसके अंदर जो
जो खाली जगह पाई जाती है उसमें एक गुहा पाई जाती है, उसको फेरेंजियल गुहा कहते हैं। या भी आपका सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी अभ्यर्थी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, लाइक केवल इसलिए आपसे कहा जाता है क्योंकि अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, वाणी संप्रेषण एक ऐसा माध्यम है, वाणी संप्रेषण एक ऐसा माध्यम है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभाव डालता है। दोस्तों बिल्कुल सही है, वाणी जो आपका संप्रेषण होता है वो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीकों से बच्चों पर प्रभाव डालता है, बालकों पर प्रभाव डालता है। तो बिल्कुल ये आपका कथन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, वाणी भाषा का एक रूप नहीं है। वाणी भाषा का एक रूप नहीं है, तो यहां पर जो आपका ऑप्शन है वो फॉल्स के साथ में जाएगा, गलत के साथ में जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं 13वें प्रश्न पर, तो यहां पर दोस्तों वॉइस डिसऑर्डर 3 प्रकार के होते हैं। वॉइस डिसऑर्डर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, यह बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, पूर्ण रूप से आवाज की क्षति को अफोनिया कहते हैं। तो दोस्तों पूर्ण रूप से जो आवाज की क्षति होती है उसको अफोनिया ही कहा जाता है, अर्थात यहां पर आपका यह भी सही हो जाएगा। और लास्ट आपके सामने प्रश्न है, इसके बाद में फुल फॉर्म देखेंगे जो पूछी गई फुल फॉर्म है। पूर्ण रूप से आवाज की क्षति को अफोनिया कहते हैं, बिल्कुल सही है। और लास्ट प्रश्न आपके सामने, एक ध्वनि के बदले दूसरे ध्वनि का उच्चारण होना ओमिशन कहलाता है। तो दोस्तों यह आपका गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहां पर आपके ट्रू फॉल्स आज के समाप्त हुए और 2 फुल फॉर्म है आपके सामने, एक सोडा एक टॉर्च। दोनों फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, आपसे पूछा जाता है और काफ़ी बार पूछे जाने की इनकी संभावनाएं भी बनी रहती हैं। इनको दोनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछे गए फुल फॉर्म यहाँ पर बताए गए हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।